उसके बाद जब बीच में एक दो दफा आया, खामोशी से आया, लेकिन जब से खान साहब ने सदर बनाया, ये मेरा दूसरा दौरा है, एक तब्दीली देखी मैंने जैकाबाद में। 2013 और आज के जैकाबाद में एक तब्दीली है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और खराब हो गया, ये तब्दीली है। यहाँ सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी के केसेस पूरे पाकिस्तान में जैकाबाद में रजिस्टर होते हैं। उस वक्त होते थे और 9 साल गुजरने के बाद आज भी वही हाल है। गढ़ कहते हैं इसको पीपल्स पार्टी का, तो अगर पीपल्स पार्टी अपने गढ़ का ये हाल करती है तो मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा माजरत के साथ ये भी वापस ले लूं, पीपल्स पार्टी तो रही कोई नहीं, ये तो जरदारी लीग, जरदारी माफिया है। तो अगर जरदारी माफिया ये हाल करती है उस जगह का जहां से वो जीतती है, तो सोचें कि जहां से वो ना जीते वहां क्या हाल करती होगी। और ये निकले अभी इंशाल्लाह तीर भी टूटेगा और सिंध भी जुड़ेगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। अभी ये हाल, इतना तबाह हाल मेरे ख्याल में सिंध के किसी और जिले का नहीं है जितना जैकाबाद का है। साहब मैं आपके साथ अभी हमने कितनी जगह हम गुजरे हैं, ये हाल आपने कहीं नहीं देखा होगा। अंदर घुसते ही रोडें सब कुछ तबाह है। ये पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं सिंधी कौम से, खास तौर पे जैकाबाद के लोगों से। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं आखिरी, देखें ये कभी भी आपके हालात नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद अपने हालात बदलने के लिए तैयार ना हो। अपने हालात बदलने के लिए आप में से हर एक ने जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना है। अगर ऐसे बैठे रहोगे, जो आज हाल है इससे भी ज्यादा हाल खराब होने लगा है, ये मत समझना कि ये आपके लिए कोई सोचता है। जो इनका लीडर है, जो ये चेयरमैन बना घूम रहा है, इसने पूरी जिंदगी में किसी दिन 1 घंटा भी नौकरी नहीं की, 1 घंटा भी काम नहीं किया। एक मिनट, विरसे में उसको एक जमात मिल गई है, उसको पता नहीं करना क्या है। असेंबली में जब तकरीर करता है ऐसे लगता है गाड़ी की वो फैन बेल्ट खराब नहीं हो जाती तो जैसी आवाज आती है मैं तो चला जाता हूं वहां से उठ के। ये शाहजी का हौसला है, पूरी बैठ के उसकी तकरीर सुनते हैं। मैं तो नहीं सुन सकता क्योंकि सर का दर्द है। लेकिन याद रखो, एक मेरी बात सुनो, याद रखो, इनका वक्त अब पूरा होने आ गया है। इंशाल्लाह 2023 यानी कि अगले साल 2023 के इलेक्शन में मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको इस सूबे में हुकूमत बना के दिखाएगी। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हर बूढ़े बच्चे, हर मां, हर बहन, हर एक को जब हेल्थ कार्ड मिल सकता है क्योंकि वहां की सूबाई हुकूमत अपने लोगों का ख्याल करती है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल सकता? क्यों सिंध की हुकूमत हेल्थ कार्ड नहीं देती? ये वो हेल्थ कार्ड है जिससे 10 लाख रुपए का हर आदमी अपना इलाज करा सकता है, प्राइवेट अस्पताल में या गवर्नमेंट अस्पताल में। और अगर आपको मिल भी जब इंशाल्लाह जाएगा, जब तक हम ये गवर्नमेंट अस्पताल ठीक नहीं कर देंगे आपका, यहाँ पे हेल्थ कार्ड नहीं इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि यहाँ तो बिलावल हाउस के जो जानवर है वो भी नहीं ठीक कराने के काबिल। इन्होंने तो ये हाल इसका रखा है छोड़ के। तो इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं होना, मैं दोबारा आऊंगा, बार बार आएंगे, शाह साहब भी आएंगे, अहमद भाई भी आएंगे। साईं के हाथ मजबूत करो, आगे है ना, साईं के हाथ मजबूत करें। अगली दफा खाली एमएनए नहीं, दोनों एमपी की सीट भी जीतनी है। पिछली दफा
तो तकरीबन निकल गई थी, वो हरा दिया सकी को उन्होंने बेईमानी करके। लेकिन इंशाल्लाह अभी दफा बेईमानी भी नहीं करेंगे। आखिर में 3 नारे और फिर उसके बाद उमर साहब बात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और फिर वो वाला नारा जिससे हमारी फौज बॉर्डर पे डिफेंड करती है, नारे हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान। बहुत मेहरबानी। वफाकी वजीर अली जैदी जैकबाबाद में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जमात नहीं, जरदारी माफिया बन चुकी है। उनका यह कहना था कि 2023 का इलेक्शन जीतकर सिंध में भी तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? ये आपकी हिम्मत है 14 साल जरदारी माफिया का राज बर्दाश्त करने के बाद आज भी आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, इसका मतलब दिलेर लोग हो आप। अच्छा, ये आज निकल रहे हैं, बिलावल साहब एक मार्च लेकर निकल रहे हैं, इनसे जरा पूछो तो ये क्या मांगने के लिए जा रहे हैं? 14 साल से सूबाई हुकूमत सिंध की पीपल्स पार्टी के पास, उसमें 5 साल वफाकी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास। 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत सूबाई हुकूमत के इख्तियार में, सनत सूबाई हुकूमत के इख्तियार में, तालीम सूबाई हुकूमत के इख्तियार में, सेहत सूबाई हुकूमत के इख्तियार में, आबपाशी सूबाई हुकूमत के इख्तियार में। तमाम तकरीबन वो चीजें जो लोगों के रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, जो जरूरत है जिस चीज की, जिससे रोजगार पैदा होता है, वो तो सब सूबाई है। ये मार्च किसके खिलाफ लेकर निकले हुए हैं? 14 साल ये दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते चले गए, लेकिन जो पैसा वफाक से सिंध को आ रहा है, आपको पता है कि इस साल सिर्फ 1 साल के अंदर 2000 अरब से ज्यादा पैसा जो है, तकरीबन 2000 अरब के करीब तकरीबन पैसा जो है वो वफाक से सिंध की हुकूमत को दिया जा रहा है। क्या आपको जैकबाबाद में वो पैसा लगता हुआ नजर आता है कहीं? कोई पानी की स्कीमें आ रही हैं, सड़कें बन रही हैं, कोई नए अस्पताल बन रहे हैं? इसीलिए बिलावल, मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी मैंने दूसरे इलाकों में कहा है, अगले साल जब वोट मांगने के लिए निकलोगे, और इंशाल्लाह अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, बड़ी आजकल बड़के मार रहे हैं, हुकूमत 1 दिन में गई और 4 दिन में गई और 5 दिन में गई, अगले साल का इंतजार करो। लेकिन बुरी खबर अगले साल के लिए भी दे दूं, आपको पता है कि जब बिलावल जरदारी ने निकलना है सिंध के अवाम से वोट मांगने के लिए, तो अली जैदी किधर है? अली, आपको पता है? हाँ, आपको पता है क्या जवाब में है? जिस वक्त बिलावल जरदारी ने वोट मांगना है, आगे से सिंध के अवाम ने बोलना है मरसू मरसू वोट न दे। तो ये सिंध के तने जोड़ी तीर के जड़े तोड़ी था, सिंध के तने जोड़ी था। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, मोहम्मद मियां सुमरो, इनके वालिद, मेरे वालिद के दोस्त, मेरे बड़े भाई के ये दोस्त, मेरे काबीना में हम बैठते हैं, मेरी 7 वाली सीट पे मोहम्मद मियां सुमरो बैठते हैं। आपको ये बताऊं, ये बड़े खामोशी से काम करने वाले आदमी हैं, निजकारी की वजारत इनके पास है। 5 साल मुस्लिम लीग नून, ये शायद आपको भी नहीं डेटा, आपके पास भी होगा, 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, 10 साल उन्होंने मिलकर इतना पाकिस्तान के रियासत के लिए पैसा नहीं इकट्ठा किया जितना आपने सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन जो पिछले
अगले महीने में की है, उसमें मोहम्मद मियां सुमरों ने किया। मोहम्मद मियां सुमरों के लिए तालियां जी। इंशाअल्लाह ताला ये तारीख दिन सिंध के ये 14 साल से जो जुल्म सिंध के साथ हो रहा है, 14 साल के ये जुल्म सिंध के ऊपर खत्म होने के लिए जा रहा है। और जरदारी साहब सुन लो जरा, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है और जरदारी को सिंध भगाने के लिए आ रहा है। तैयार हो? तैयार हो? और इमरान खान का साथ दोगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वजीर असद उमर जैकबाबाद में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 14 साल से सिंध के अवाम को परेशान कर रखा है। उनका मजीद ये कहना था कि वफाक ने कराची समेत सिंध के अवाम के लिए मुतादिद तरक्याती काम किए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त वफाकी वज़रा जैकबाबाद में मौजूद हैं। सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब का सिलसिला जारी है। और अगर इससे पहले की बात करें तो वफाकी वजीर अली जैदी ने भी जैकबाबाद में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब किया। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जमात नहीं जरदारी माफिया बन चुकी है। और इसके साथ साथ वफाकी वजीर असद उमर ने भी जैकबाबाद में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब किया है। उनका यह कहना था कि पीपल्स पार्टी ने 14 साल से सिंध के अवाम को परेशान कर रखा है। उनका मजीद ये भी कहना था कि वफाक ने कराची समेत सिंध के अवाम के लिए मुतादिद तरक्याती काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम पर 14 साल से जारी जुल्म सितम खत्म होना चाहिए। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जमात नहीं जरदारी माफिया बन चुकी है। इससे पहले अली जैदी का यह कहना था कि सिंध में हेपेटाइटिस के बहुत ज्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध अली जैदी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर साहब, हमारे आज के मेज़बान मेंबर कौमी असम्बली व वफाकी वजीर जनाब मोहम्मद मियां सुमरो साहब, मोहतरमा मलिया बीबी साहिबा, सिंध की तंजीम और जैकबाबाद के बाशऊर साथियों, राजा जकरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बातें हो गई और हम सुबह से निकले हुए हैं। मैं चंद मिनट आपसे बात करूंगा। बेटा सुन लें, एक सेकंड, 5 मिनट खामोशी से बात सुन लें ताकि मेरा आने का मकसद पूरा हो जाए। साथियों, आज मोहम्मद मियां ये रोना रो रहे थे कि जैकबाबाद के साथ नाइंसाफी हो रही है, महरूम इलाका है, पसमानदा इलाका है, हेपेटाइटिस के शिकार लोग हैं और इनको इनका हक नहीं मिला। दुरुस्त कह रहे थे, दुरुस्त कह रहे थे। सवाल ये है, इसका हिसाब किसने देना है? इसका हिसाब उन शख्सियात और उन कुव्वतों ने देना है जो सिंध पर हुक्मरानी 15 साल से जमाए हुए हैं। आज वो पाकिस्तान के हकूक की लड़ाई लड़ने का इरादा उसका इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान और पंजाब और इस्लामाबाद जाने से पहले सिंध के लोग कह रहे हैं, इस्लामाबाद जाने से पहले जरा सिंध का आईना तो हमें दिखा दीजिए ताकि हम देख लें कि इन 15 सालों में आपने सिंध के चेहरे को कितना सजाया है, सिंध के बासियों के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। मेरे सिंध के बाशऊर सिंधियों,
आप सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं। चाहे अयूब खान का दौर था, चाहे जिया-उल हक का दौर आया, सिंध के लोगों ने कभी हौसले पस्त नहीं किए, बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन अफसोस, जिन्होंने यहां सिंध के लोगों के लिए कुर्बानियां दी और उम्मीद का दिया जलाया, आज कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज अगर सिंध अंधेरे में डूबा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार सिंध की मौजूदा कयादत है, जिसने पिछले 15 साल से सिंध को इतना बेदर्द अंदाज में लूटा है। सिंध के हकूक की आवाज हम बुलंद न करते, अगर हमें सिंध के बासी मुतमईन दिखाई देते, अगर सिंध के लोग खुशहाल दिखाई देते, तो सिंध के हकूक की तहरीक की जरूरत न थी। लेकिन आज हमने महसूस किया, जैसे 2013 में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने महसूस किया कि हम बिखर गए, हम उजड़ गए, और उन्होंने उम्मीद बांधी किससे? इमरान खान से, क्योंकि उसने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया अफगानिस्तान की जंग पर, ड्रोन्स के हमलों पर, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने उसका साथ दिया और अनहोनी को होनी कर दिखाया। और जो बड़ी बड़ी खैबर पख्तूनख्वा की सियासी कुव्वतें थी, आज वो सुकड़ कर चंद इलाकों तक महदूद हो गए हैं। उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि इमरान खान को नून के मुकाबले में पंजाब में पजीराई मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, 13 के बाद 18 में न खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दोबारा एतमाद किया, बल्कि पंजाब की आवाम ने भी एतमाद किया इमरान खान पर। और आप देख रहे हैं कि आज पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी है। आजाद कश्मीर, मसला कश्मीर पे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया मसला कश्मीर पर, लेकिन आज कश्मीर के लोगों ने भी इंतखाब तहरीक इंसाफ का किया है, और आज आजाद कश्मीर का वजीर आजम और हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है। पीपल्स पार्टी के बाशऊर कारकुनों, और पीपल्स पार्टी में बाशऊर कारकुन मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करने आया हूं जैकबाबाद में, जिस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया, क्या आसिफ अली जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में या किसी फोरम पर मसला कश्मीर का जिक्र किया? इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कश्मीर का अलम उठाया कि नहीं उठाया? तो कश्मीर की बुनियाद पर सियासत चमकाने वाले आज कश्मीर का नाम लेने से कतराते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की चट्टानें आज इस बात की गवाही दे रही हैं कि तहरीक इंसाफ का झंडा वहां लहरा रहा है। आज आप किसी गिलगित बल्तिस्तान की वादी में चले जाएं, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई नाम वहां मुतारिफ है तो पता है किसका नाम है? वो नाम है इमरान खान का, क्योंकि वो लोग आज उम्मीद लगाए बैठे हैं इमरान खान से।
मैं देखता हूं सिंध के लोगों मायूस ना हो। एक जमाने में खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी सहमे हुए थे, खौफ में मुब्तला थे, डरे हुए थे, लेकिन बेबाक हुए और खैबर पख्तूनख्वा में आज तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा है। एक जमाने में जब इमरान खान पंजाब के मुख्तलिफ सियासी खानदानों से रुजू करते थे तो कोई बड़ा नाम तहरीक इंसाफ में शामिल होने से कतराता था। बुलाते थे, बिठाते थे, चाय पिलाते थे, शमूलियत अख्तियार नहीं करते थे। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसी तरह मैं आज जैकबाबाद के इस उजड़े हुए शहर को ये नवीद सुनाने आया हूं कि जैकबाबाद के नौजवानों, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ। इंशाअल्लाह मेरा ये सियासी तजर्बा कहता है और 36 साल 38 साल मैंने सियासी मैदानों में अपना वक्त गुजारा है और 36 साल के तजर्बे को सामने रखते हुए आज मैं एक फकीर का बेटा, एक दरवेश का बेटा तुम्हें ये नवीद सुनाने आया है कि इंशाअल्लाह 2023 में सिंध में भी तहरीक इंसाफ का झंडा लहराएगा। क्या कोई सोच सकता था? एक सेकेंड बेटा, एक सुन लो मेरी बात। क्या कोई सोच सकता था कि अल्ताफ हुसैन को कराची में खड़े होकर कोई ललकारेगा? कोई जुर्रत नहीं करता था। इमरान खान ने अल्ताफ हुसैन को ललकारा और आज अल्ताफ हुसैन का सियासी वजूद कराची में मिट गया है। इसी तरह अंदरूने सिंध और इंटीरियर जो सियासी शऊर और बसीरत रखने वाला इलाका है, मैं उम्मीद करता हूं कि सिंध के दूर अफ्तादा इलाके इंशाअल्लाह एक नया फैसला करने वाले हैं, एक नए अज़्म का, एक नए इरादे की कमर बांध चुके हैं और वो है कि इंशाअल्लाह सिंध में हम वो फैसला कर चुके हैं कि हम इंशाअल्लाह यहां बल्ले को जिताएंगे। जैकबाबाद वालों, मैं अपनी मिसाल आपके सामने रखने आया हूं। 2013 में मैं बल्ले को थामकर थर पार करके रेगिस्तान में गया। मुझे तकरीबन 1 लाख वोट पड़ा, लेकिन जरदारी ने मेरे पोलिंग स्टेशनों को जलाकर मुझे शिकस्त दे दी। कोई बात नहीं। 2018 में मैं फिर गया सिंध के उमरकोट में, थर पारकर में उसने नोट के जरिए पर वोट खरीदे, लेकिन मैं मायूस नहीं हूं और आज जैकबाबाद के इस चौक पे खड़े होकर कह रहा हूं, ललकार के कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह 2023 में फिर सरदारी और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने थर पार कर जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए और मुझे यकीन है कि आपकी ये मुसलसल जदोजहद है वो कामयाब होगी। सुमरो साहब को हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। दोबारा गिनतियां हुई, सब कुछ हुआ और अल्लाह ताला ने इनको इज्जत देनी थी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके, अपने हबीब के सदके इनको इज्जत दी।
जैकबाबाद के बाद शऊर लोगों ने बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर सुमरो साहब को कामयाबी से नवाजा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जैकबाबाद के लोग इंशाअल्लाह 2023 में भी बेहतर फैसला करेंगे और सिंध को इस गुलामी के तौक से आजाद करवाएंगे। क्या आजादी की इस तहरीक में तुम इमरान खान के साथ चलने के लिए तैयार हो? नहीं, अभी भी लगता है डरे हुए हो, डरे हुए हो। जैकबाबाद डरा हुआ है, जैकबाबाद सहमा हुआ है, जैकबाबाद बुझा हुआ है। नहीं, नहीं डरते, नहीं डरते। कौन कहता है, कौन कहता है नहीं डरते? तो फिर आवाज क्यों नहीं निकलती? क्या सिंध से जरदारी राज को मिटाने के लिए मैदान में निकलोगे, लड़ोगे, बढ़ोगे, तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा हाथ में थामोगे, तब्दीली का निशान बल्ले पे मोहर लगाओगे, तो इंशाअल्लाह सिंध भी आजाद होगा, इस गुलामी से आजाद होगा। जैकबाबाद के लोगों और जैकबाबाद के नौजवानों, इस पैगाम को एक एक तालके में और एक एक गोथ में फैला दो और यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह जो मेरी सियासी निगाह देख रही है वो मंजिल करीब है, वो मंजिल करीब है। जिसका परसों जिसका इंतजार था वो तुलू होने वाली है। आओ मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इमरान खान को ये मौका दे कि इस मायूस कौम को अपने पांव पर खड़ा करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला इमरान खान को ये मौका इनायत करे कि इस कौम को बेदार कर दे, इस कौम को आजाद कर दे, इस कौम की खुददारी को और इस कौम के ज़मीर को जगा दे। मैं इन अल्फाज के साथ सुमर साहब आपका, जकरानी साहब आपका और आपके तमाम कारकुनों का, पीटीआई की तंजीम का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। और आज मैं सुबह से तकरीरें कर रहा हूं, मेरा गला बैठ गया है, तुम्हारा हौसला तो नहीं बैठा। जिसका हौसला बुलंद है वो हाथ बुलंद करे। जिसका हौसला सबका बुलंद है, हौसला बुलंद है, इरादा पुख्ता है। अब मैंने 3 नारे लगाने हैं, सिर्फ जो हौसले वाला है, जिसमें दम और हम है, वो मेरी आंख में आंख डाल के देखे, और जो घबराया हुआ है वो मुंह उस तरफ कर ले। फेर लो मुंह, फेर लो, फेर लो, फेर लो, फेर लो। कोई नहीं फेरने वाला, मुंह नहीं फेरोगे, नहीं फेरोगे, आंख मिलाओगे, आंख मिलाओगे, साथ चलोगे, आगे बढ़ोगे, मुकाबला करोगे, तो फिर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान और जैकबाबाद की गयूर अवाम। शुक्रिया।